गाइस लेट्स स्टार्ट। आज हमारा डे 1 है वोकेबलरी चैलेंज। और हम आज ऐसे 10 वर्ड देखेंगे जो सीएसएस और पीएमएस बड़े कंपेरेटिव एग्ज़ाम में मोस्टली रिपीट किए जाते हैं। तो हम ऐसे वर्ड देखेंगे जो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, मतलब कि रैंडम वर्ड नहीं देखेंगे। आज जो हम वर्ड देखेंगे वो एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग के रिलेटेड वोकेबलरी एडजेक्टिव देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड है एस्टिट्यूड। ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब इंग्लिश देखें तो क्विक टू अंडरस्टैंड सिचुएशन एंड पीपल एंड एबल टू मेक स्मार्ट एंड एक्यूरेट डिसीजन, यानी जल्द समझने वाला और हालात को सही तरीके से परख कर समझदार फैसले करने वाले को हम एस्टिट्यूड बोलते हैं। अगर इसका सिनोनियम्स हम देखें, स्मार्ट, क्लियर, शार्प, वाइज, और एंटोनियम्स फुलिश, स्लो, अनअवेयर, केयरलेस। एग्जाम्पल देखते हैं। एक एस्टिट्यूड पीपल डू नॉट जस्ट सी थिंग्स, दे अंडरस्टैंड दैम डीपली एंड एक्ट वाइजली। जो मतलब कि एस्टिट्यूड लोग होते हैं वो समझदार लोग होते हैं। वो चीज़ों को देखते नहीं हैं बल्कि उनको समझकर और उसी तरह से अपनी एक्ट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है परस्पिक्वेशियस। परस्पिक्वेशियस ये भी एक एडजेक्टिव है। और ये जो सारे वर्ड मैंने चूज़ किए ये सारे रिलेटेड हैं कि आप अगर सबका मीनिंग क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल में आएगा। परस्पिक्वेशियस, हैविंग अ वेरी शार्प एबिलिटी टू नोटिस, अंडरस्टैंड एंड जज थिंग्स क्विकली एंड एक्यूरेटली, मतलब कि बहुत तेज़ फहम रखने वाला, जो चीज़ों को गहराई से और फ़ौरन समझने की सलाहियत रखता हो। इसकी अगर हम सिनोनियम्स देखें, इंटेलिजेंट, शार्प, स्मार्ट और ऑब्जर्वेंट। एंटोनियम्स देखें, डल, स्लो, अनअवेयर और केयरलेस। एक एग्जांपल देखते हैं कि परस्पिक्यूशियस माइंड सीज व्हाट अदर मिस एंड अंडरस्टैंड व्हाट अदर्स कांट, यानी तेज़ या फहम रखने वाला जो दिमाग वो उन चीज़ों को भी देखता है जो एक आम बंदा उनको नहीं देख पाता। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट वर्ड हमारे पास सगेशियस, हैविंग अ डीप विजडम एंड गुड जजमेंट स्पेशली फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी समझदार और दूरअंदेश, जो तजर्बे की बुनियाद पर बेहतरीन और समझदार फैसले करता है, उसको हम बोलते हैं सगेशियस। और इसके हम सिनोनिम्स देखें, वाइस, स्मार्ट, सेंसेबल, थाउटफुल। और अगर इसके हम एंटोनिम्स देखें, फुलिश, अनवाइज, सिली। और एग्जांपल देखें, अ सगेशियस लीडर मेक्स डिसीजन आफ्टर केयरफुल थिंकिंग एंड एक्सपेरिमेंट, यानी सगेशियस वो समझदार आदमी या दूरअंदेश जिसको एक्सपीरियंस के बाद अपने इल्म आया हो, उसको हम सगेशियस बोलते हैं। और इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट वर्ड इंसाइसिव, ये भी एक एडजेक्टिव है, यानी क्लियर, डायरेक्ट एंड वेरी शार्प इन थिंकिंग और स्पीकिंग, एबल टू एक्सप्रेस आइडियाज़ इन अ वे दैट क्विकली गेट द मेन पॉइंट, यानी वो शख्स जो मतलब कि साफ, सीधी और फ़ौरन असल नुक्ते को बयान करे, उसको हम क्या बोलते हैं, हम इंसाइसिव। और इसके हम अगर सिनोनियम्स देखें, प्रिसाइज, शार्प और डायरेक्ट। एंटोनियम्स इसके हम देखें, वैग्यू, कंफ्यूजिंग, इनडायरेक्ट। ये वैग्यू में नहीं, धुंधला, ऐसा जिसको हम पता ना हो। लेकिन जो इंसाइसिव पर्सन होता है, जो इंसाइसिव होता है, वो सीधी बात करता है और उसको मतलब कि डायरेक्ट, फ़ौरन असल नुक्ते पर आता है। हमारा पांचवा वर्ड है कोजेंट। ये भी एक एडजेक्टिव है, यानी क्लियर, लॉजिकल एंड कन्विंसिंग, स्ट्रांगली स्पॉट ऑन आर्गूमेंट, यानी आप अपनी बात को लॉजिकली और आर्गूमेंट से दूसरे आपकी बात पर कन्विंस हो जाएं, तो ये एक एडजेक्टिव है कोजेंट, यानी वाज़े, मंतकी और कायल करने वाला। और इसके अगर हम सिनोनियम्स देखें, क्लियर, लॉजिकल, स्ट्रॉन्ग, कन्विंसिंग। और इसके हम एंटोनियम्स देखें, कंफ्यूजिंग, अनक्लियर और इलॉजिकल। और इसी तरह अगर हम एग्जांपल एक देखें, कोजेंट आर्गूमेंट डजंट जस्ट स्पीक, इट कन्विंस, यानी जो आप कोजेंट आर्गूमेंट है वो बस आर्गूमेंट नहीं करता, लेकिन वो बस कन्विंस करता है दूसरे को कि आप उसके बात पर कायल भी हो जाएं। वर्ड हमारा 6 है एरुडाइट, यानी हैविंग अ डीप एंड एक्सटेंसिव नॉलेज स्पेशली गेन थ्रू स्टडी एंड रीडिंग, यानी ऐसा पर्सन या ऐसा शख्स जिसको बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाला, बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाला, और उसने अपना इल्म स्पेशली गेन किया है स्टडी के ज़रिए या रीडिंग के ज़रिए। इसका हम सिनोनिम्स देखें, नॉलेजेबल, एजुकेटेड, लर्न। और इसके एंटोनिम्स देखें, इग्नोरेंट, अनएजुकेटेड और इलिटरेट। एग्जाम्पल, द एरुडाइट प्रोफेसर एक्सप्लेन द टॉपिक विद ग्रेट डेप्थ एंड क्लियरिटी। सातवां वर्ड है हमारे पास नर्स्ट,
यानी शोइंग स्मॉल बट इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस इन मीनिंग, यानी बारीकपन से किसी चीज़ को जाहिर करना, उसको बयान करना, इसको बोलते हैं हम नर्म्स। और सिनोनिम्स देखें, डिटेल, सबटाइटल, फाइन, कम्प्लेक्स। और एंटोनियम ऑब्वियस, रफ, सिंपल। इसका एग्जांपल है हिज नर्म्स एक्सप्लेनेशन हेल्प स्टूडेंट अंडरस्टैंड द टॉपिक इन अ डीपर वे। उसका बारीक एक्सप्लेनेशन मदद की है स्टूडेंट की कि वो उस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से जाने, गहराई तक जान पाएँ। प्रूडेंट, इसी तरह केयरफुल, वाइज इन मेकिंग डिसीजन, एहतियात से और समझदारी के साथ फैसला करने वाले को हम प्रूडेंट बोलते हैं। इसके अगर हम सिनोनिम्स देखें, केयरफुल, वाइज और कॉशियस। एंटोनियम्स, केयरलेस, फुलिश और रश। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, अ प्रूडेंट पर्सन थिंक्स बिफोर एक्ट, यानी वो काम करने से पहले सोचता है, एक्ट करने से पहले सोचता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रूडेंट, जो नहीं मतलब एहतियात से कोई भी चीज़ करो, ये एडजेक्टिव है प्रूडेंट। मेटिकुलियस, यानी वो जो वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज, पेइंग क्लोज अटेंशन टू एवरी स्मॉल थिंग्स टू अवॉइड मिस्टेक्स, यानी वो जो बहुत इंतहाई बारीकी से और एहतियात से काम करने को वाले को कहते हैं। और इसके हम सिनोनिम्स देखें, केयरफुल और नीट और प्रिसाइज, जो मतलब कि इंतहाई बारीकपन से अपना काम करता है। सिनोनिम्स देखें हम, इनएक्यूरेट, मेसी, केयरलेस। और इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, शी इज़ मेटिकुलियस इन हर वर्क एंड चेक्स एवरी डिटेल बिफोर सबमिटिंग, वो अपने काम में इंतहाई बारीकपनी से करता है कि वो उस अपने काम को जमा करने से पहले हर चीज़ को डिटेल से देखता है, मेटिकुलियस। और हमारा लास्ट वर्ड है पोलीमिकल, आर्ग्यूज़ अगेंस्ट अदर, यानी जो दूसरों के ख्यालात का सख्त मुखालिफ हो, उनसे आर्गूमेंट करता है। आर्गूमेंटेटिव और क्रिटिकल, अटैकिंग, जो कि दूसरों के ख्यालात का मुखालिफ। इसके अगर हम एंटोनिम्स देखें, काम और न्यूट्रल। हिज पोलीमिकल स्पीच क्रिएटेड अ लॉट ऑफ डिबेट्स अमंग द ऑडियंस। और ये थे हमारे टर्न वर्ड्स जो हमने स्टार्ट किए थे क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल रीजनिंग पर। और सारे एडजेक्टिव्स एक दूसरे से सब रिलेट करते हैं। और बी विद अस फॉर नेक्स्ट वीडियो।